सभी दोस्तों को नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आज हम राजस्थान के संप्रदाय एवं संघ का टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सगुण भक्ति धारा संघ पढ़ेंगे। यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। मैं थोड़ा ज्वाइन कर देता हूँ। सबसे पहले हम सगुण भक्ति के भक्ति धारा वाला संघ पढ़ेंगे। सगुण भक्ति परंपरा में गुण साधना का महत्व दिया जाता है। इसमें मूर्ति पूजा की जाती है। भक्ति के साधन मूर्ति, संगीत, भजन, नृत्य, कीर्तन व माला आदि होते हैं। इसमें ईश्वर के साकार रूप की भक्ति होती है। पूजा स्थल और मंदिरों में भगवान की मूर्ति होती है। प्रमुख सगुण संत यमुनाचार्य, रामाचार्य, नीमकाचार्य और रामानंद, मध्वाचार्य, वल्लभाचार्य, नाथ संप्रदाय, चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई, गौरीबाई, भक्ति काव्य, दुर्लभ जी आदि में सगुण भक्ति धारे थे। अभी हम निर्गुण भक्ति धारे वाले देखेंगे। निर्गुण भक्ति धारा में गुण साधन को महत्व नहीं दिया जाता है। इसमें मूर्ति पूजा नहीं की जाती। इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया था। इसमें ईश्वर के निराकार रूप की भक्ति होती है। भक्ति के साधन ध्यान, साधना, निर्गुण ईश्वर के भजन आदि होते हैं। इसमें प्रमुख पीठों और मंदिरों में भगवान की मूर्ति न होकर गुरु की मूर्ति या संत की समाधि होती है। प्रमुख निर्गुण संत है संत जसनाथ जी, जाम्बो जी, श्री दादू दयाल जी, रब जी, सुंदरदास जी, लालदास जी, कबीर जी और रैदास जी, धन्ना जी, संत पीपा जी, नवलदास जी और लालगिरी जी आदि संत निर्गुण भक्ति धारा के संत हैं। सगुण और निर्गुण निश्चित भक्ति धाराएं निश्चित रूप से, जैसे कि चरणदास जी है, संत महावीर जी है, हरिदास जी, यह 2-3 संत निश्चित भक्ति धारा के हैं। सबसे पहले हम सगुण भक्ति धारा के प्रमुख संप्रदाय के अध्ययन करेंगे। सब संप्रदाय भगवान शिव के अवतारों स्वरूपों की आराधना करने वाले शिव कहते थे। यह जीवन पर्यंत बाल ब्रह्मचारी रहते हैं तथा लिंग पूजा विश्वास करते हैं। रामायण महाभारत काल में शिव संप्रदाय का भुवनेश्वरी नाम था। शिव मत के 4 उप संप्रदाय जैसे कि शव है, पशुपति, लकुश, लेश, काल दमन और कापलिक, यह 3-4 संप्रदाय उप संप्रदाय हैं। अन्य कश्मीरी शव, लिंगिक शव, वीर शव, अगोरी और नाथ यह अन्य शव संप्रदाय में आते हैं। राजस्थान में मेवाड़ राजघराना शिव मत के मानने वाले हैं। कालीबंगा व सिंधु घाटी सभ्यता में शिव मत प्रमाण मिलते हैं। लकलिश शिव में 24वां अवतार थे जो पशुपति शिव धर्म के संस्थापक थे। भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर इसकी वर्ग दूसरी शताब्दी ईस्वी में बड़ौदा के भैया जिले के कार्यवाणा में होना निश्चित किया। सब संप्रदाय के और टॉपिक पढ़ेंगे हम। लघु लेश के मंदिर में सबसे प्राचीन उदाहरण मिलता है चंद्रभागा। झालरापट्टन में शीतलेश्वर मंदिर और लघुलिश मूर्ति मिलती है। राजस्थान के लघु मूर्ति की प्रमुख एकलिंग उदयपुर में, एकलिंग जी महादेव का मंदिर उदयपुर में एक था, और एक है बरडोली चित्तौड़गढ़ में और चंद्रभागा झालरापट्टन में थे। 1971 ईस्वी में एकलिंग शक्ति
परिस्थिति का आरंभ की। ओम नमो लघु विषयाय से हुआ है। लघुलिश संप्रदाय के अन्य मंदिर है मंडलेश्वर महादेव मंदिर अथुना बांसवाड़ा में स्थित है और सिंधु माता मंदिर जालोर में। इसका मंदिर में लकुलिशा संप्रदाय की मूर्ति शिव मूर्ति है। नाथ संप्रदाय यह सगुण भक्ति धारा के नाथ संप्रदाय यह सब मत के एक नवीन योग नाथ संप्रदाय है। इसमें जो योग संप्रदाय और दूत संप्रदाय हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि सिद्ध मत सिद्ध मार्ग संप्रदाय आदि नाम से जाना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्यनाथ, यह बहुत इंपोर्टेंट है, मच्छिंद्र नाथ या नाट्य मुनि थे। जैन सिद्धि संप्रदाय के संस्थापक भी मत्स्येंद्र नाथ थे। सिद्धांत योगिनी बोल थे। इस संप्रदाय के प्रमुख नौ नाथ हुए। आदिनाथ शिव है, मुस्लिनाथ, गोरखनाथ और चपटनाथ, गृहिणीनाथ, जवलेंद्रनाथ, चिरंगीनाथ, हरिनाथ, गोपी चंद्रनाथ, ये आदिनाथ नौ नाथ हुए थे। गोरखनाथ मच्छिंद्रनाथ के शिष्य थे। भक्ति योगी प्रारंभ किया था। गोरखनाथ जी द्वारा स्थापित 12 शाखा में से दो राजस्थान में बैरेगा पंथ और मननाथी है। दोनों पंथ है रातक डूंगा नागौर जिले में और मां मंदिर जोधपुर में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र प्रधान पीठ केंद्रीय मठ मां मंदिर जोधपुर में है। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी क्वेश्चन आता है कई बार। जोधपुर महाराजा मान सिंह ने द्वारा मान मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जिसमें 24 खंड का मंदिर स्थित है। यह अयस देवनाथ के शिष्य थे। कौन? महाराजा मान सिंह। अन्य मंदिर है उदय मंदिर जोधपुर में और शेर मंदिर जालोर में। विष्णु संप्रदाय के अन्य नाम है भगवान मंत्र और पंचराज मंत्र ना। विष्णु भगवान विष्णु है। विष्णु के अवतार की पूजा आराधना करने वाले विष्णु कराते हैं। राजस्थान में विष्णु धर्म के सर्वप्रथम उल्लेख भुसड़ी शिलालेख से मिलता है। भुसड़ी शिलालेख चित्तौड़गढ़ में 21वीं शताब्दी ईस्वी से पूर्व का है। इसमें गंज वंश संस्थापक का दे रखा है। यह भगवान धर्म का प्रचार शिक्षण और वासुदेव के उल्लेख मिलता है। इसके प्रमुख उप संप्रदाय निम्न है। रामानुचार्य संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय और वलंग संप्रदाय, गौड़े संप्रदाय, न्यूक संप्रदाय और निश्चित कलंक संप्रदाय। यह सब वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख उप संप्रदाय हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे रामानंदी रामावतार संप्रदाय। इसमें इस संप्रदाय की इस संप्रदाय के सर्वाधिक प्रचार रामानंद जी ने किया था, इसलिए इसे रामानंद संप्रदाय कहा था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसका प्रमुख पीठ गलता जी है। इसकी प्रमुख पीठ गलता जी ना, गलता जी जयपुर में स्थित है। भक्ति आंदोलन में रामानुजाचार्य ने
भक्ति आंदोलन में भाग लिया था रामानुचार्य ने। आगे विस्तार से होता है। इस संप्रदाय में रामाजू रामानुज संप्रदाय और रामानंदी संप्रदाय है। रामावत संप्रदाय के नामों से भी जाना जाता है। रामावत उप उपास्य देव भगवान राम है, इसलिए रामावत संप्रदाय कहते हैं। और रामानंदी या सयोधी प्रचार रामानंद जी ने किया, इसलिए इसे रामानंदी कहलाते हैं। इस संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुचार्य थे। रामानुचार्य, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें प्रमुख इस राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में स्थित है। और गलता जी को उत्तरी तोतद्री और राजस्थान के बनारस और गलाऊ मंकी वैली आदि नामों से भी जाना जाता है। उत्तरी तोतादी विशिष्ट संप्रदाय विशिष्टाद्वैत संप्रदाय की उत्तरी पीठ होने के कारण और गलाव ऋषि के तपोस्थली होने के कारण मंकी वैली बंदर का अधिकता होने के कारण भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत में उत्तरी भारत में लेकर आने का श्रेय रामानंद जी को है। रामानंद के अलग अलग जातियों के 12 शिष्य थे। कबीर, पिपा, रैदास, धनाजी, धना, सेन, भगवानंद, नरसिंहानंद, सुररानंद, सुखानंद और अंतरानंद, सूरी और पद्मावती आदि शिष्य थे। गलता जी राजस्थान इसी संप्रदाय का प्रारंभ श्री कृष्णदास जी के पिहारी ने द्वारा किया गया था। पिहारी जी ने इस प्रदेश में नाथों को प्रभाव समाप्त किया था और रामानंदी भक्ति प्रारंभ और प्रभावित की। रामानंद जी के शिष्य किलानंद जी 16वीं सदी रहे, जिन्होंने ये मंदिरों के रामानंदी भक्ति संप्रदाय के दायरे जाता है। रामानुज संप्रदाय के लोग भक्ति मार्गी होते हैं और भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते हैं। जयपुर महाराजा सवाई जय सिंह ने भी रामानंद जी संप्रदाय का प्रसाद दिया। इन्होंने कृष्ण भट्ट कालीनंदी से रामा रासा ग्रंथ लिखाया। रामानुज संप्रदाय के प्रवर्तक है। इनका जन्म 1207 ईस्वी में पूरबुंद तमिलनाडु में हुआ था और रामानुचार्य के क्रियाकलापों का प्रमुख केंद्र श्रीरंगपट्टनम कांची में था। इनके द्वारा प्रतिपादित दर्शन विशिष्ट द्वैत सिद्धांत इसके रचना श्री भाष्य था। राशिक संप्रदाय के प्रमुख पीठ रवासा शिखर में है और इसके संस्थापक स्वामी अज्ञदास जी हैं। इनके द्वारा भक्तमाल के लेखक नाभादास इनके सबसे प्रिय शिष्य थे। यह राम की मूर्ति भाव की भक्ति होते हैं। वो सीता और राम की सांग्रिक जोड़ी की पूजा करते हैं और सीता और राम जी की एक साथ में जोड़ी में पूजा करते हैं। निम्रक संप्रदाय इसे सनकदिक संप्रदाय या हिंस संप्रदाय भी कहते हैं। इसका प्रवर्तक था निम्बकाचार्य जी महाराज और निम्बाचार्य की प्रथम पीठ वृंदावन में है और राजस्थान के प्रधान पीठ सलम्बाबाद अजमेर में है। इस संप्रदाय के प्रथम उपदिष्टा आचार्य हंस माने जाते हैं। सलमाबाद पीठ अजमेर की स्थापना आचार्य परशुराम जी द्वारा की गई। परशुराम जी ने की थी और रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इसमें
संप्रदाय में राधा कृष्ण के उग्म रूप से सेवा की जाती है, राधा कृष्ण की, है ना, जिसमें राधा को कृष्ण की पत्नी मानते हैं। और राधा अष्टमी, भाद्र शुक्ल अष्टमी को दिन भूखे को खिचड़ी बांटी जाती है, भूखों को खिचड़ी बांटी जाती है, मतलब जो व्रत करते हैं उसको। आचार्य परशुराम का जन्म ठीकरिया सीकर में हुआ था। यह 36वीं निकमत निम्बकाचार्य माने जाते हैं। यह वृंदावन में निम्बक संप्रदाय के आचार्य हरिव्यास देव से मंत्र दीक्षा ली थी। परशुराम सागर आचार्य परशुराम जी द्वारा बुद्ध भाषा में मिश्रित राजस्थानी में काव्य रचित है। यह राजस्थानी भाषा में यह आचार्य इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्बाचार्य जी का जन्म 1162 ईस्वी में 1162 ईस्वी में वेलरी मद्रास में हुआ। जन्म का नाम अरुणी था। इनके गुरु नारद मुनि। यह वंदन परिजाति भावी के लेखक हैं। इसका दर्शन है द्वैताद्वैत या भेदाभेद है। इन्होंने 1192 में निम्बका संप्रदाय की स्थापना की थी। वल्लभ संप्रदाय निम्बक संप्रदाय राधा वल्लभ संप्रदाय की स्थापना गोस्वामी हरित रविवंश ने की थी और सांख्य संप्रदाय की स्थापना स्वामी हरिदास ने की। और सांख्य संप्रदाय की निम्बक का संप्रदाय की ही एक शाखा माना जाती है। वल्लभ संप्रदाय इसके पुष्टि मार्गी संप्रदाय भी कहते हैं। इसका प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश से थे और इस वल्लभाचार्य को श्रीनाथ की मूर्ति गोवर्धन पर्वत से जातिपुरा गांव से प्राप्त की, जिसके बाद में वृंदावन लेके आए और श्रीनाथ जी का मंदिर बनवाए। इस कारण वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव श्रीनाथ जी हैं। ये मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल 1669 ईस्वी में जब हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया तो वटरनाथ जी के पौत्र गोस्वामी दामोदर जी व उनके चाचेरा गोविंद जी श्रीनाथ जी के प्रतिमा को लेकर 1669 में अश्विन पूर्णिमा शुक्रवार को वहां से रवाना हुए और सबसे पहले कोटा, वहां से पुष्कर, श्री कृष्णगढ़ में और जोधपुर राज्य में बाबल और बिशनपुर स्थान से होते हुए चौपासनी पहुंचे। वहां 4-5 माह रहे और दामोदर जी के चाचा गोविंद जी ने मेवाड़ के महाराणा राय सिंह से चर्चा के बाद श्रीनाथ जी की प्रतिमा मेवाड़ लाई गई। 1671 में फागुन शुक्ल सप्तमी को सियाड़ा पटोत्सव किया और फरवरी 1672 में महाराणा राजश्री की अनुमति से सियाड़ा गांव वर्तमान में नाथ द्वार की स्थापना मंदिर में बनाया गया। इस संप्रदाय का मूल मंत्र है कृष्णाय शरणम गहम। इसका मंदिर को हवेली कहा जाता है और दर्शन को झांकी और ईश्वर की प्राप्ति को पुष्टि, भजन कीर्तन, हवेली संगीत के मूर्ति का स्वरूप कहा जाता है। इस संप्रदाय में यह कृष्ण के बाल रूप में पूजा करते हैं और बाल लीलाओं का प्रधानता मिलती है। 8 झांकियां हैं: मंगला, श्रृंगार, गवाल और राजभोज, उत्सव, भोग, आरती, शयन। वैद्यनाथ जी ने 7 पुत्र थे जिनकी पूजा करने के लिए श्रीनाथ जी की अलग अलग मूर्ति बनवाई और अलग अलग 7 मंदिर बनवाए, जिसे श्रीनाथ जी का 7 रूप कहा जाता है और 7 मंदिर नहीं है। मथुरा निवेश और मथुरा अजीस मंदिर कोटा में है। इसकी
प्रतिमा को पहले 1670 में बूंदी लाया गया और यहाँ से 1744 ईस्वी में दूरदर्शन साल के समय कोटा लाया गया था। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वार राजसमंद में और द्वारकेश या द्वारकाधीश का मंदिर ये भी राजसमंद में, ककरौली राजसमंद में, और गोकुल चंद जी का मंदिर गोकुल उत्तर प्रदेश में, और गोकुल चंद्र जी का मंदिर ये कमवन और कामा डीग में, और मदन मोहन मंदिर कमन कामा या डीग में, बालकृष्ण जी का मंदिर सूरत में है। ये आपको दिखाई नहीं दिया होगा। मथुरा कोटा में श्रीनाथ जी का मंदिर नाथ द्वार में, और द्वारकाधीश का मंदिर ककरौली में, और गोकुल चंद्र का मंदिर गोकुल में, और गोकुल चंद्र का मंदिर दो है, एक उत्तर दीग में, एक उत्तर प्रदेश में। मदन मोहन का मंदिर दीग में, बालकृष्ण का मंदिर दीग में। यह कहीं पूछा तो बहुत कम जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम वल्लमचारी संप्रदाय। नेक्स्ट पढ़ेंगे वल्लमचारी संप्रदाय। ये संप्रदाय वल्लमचारी इनका जन्म 1778 में चंपारण मध्य प्रदेश में हुआ था, और पिता का नाम लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना, माता का नाम यल्लम मोगरू था, पत्नी का नाम माँ लक्ष्मी। इनके दो पुत्र थे, गोपीनाथ और मंटलनाथ। उनकी मृत्यु 1530 में काशी में हुई थी। वल्लभाचार्य द्वारका से लौटते समय एक बार राजस्थान के पुष्कर आए, और उनके स्मृति में उनके प्रशंसकों ने पुष्कर झील का किनारे एक वल्लम घाट का निर्माण करवाया, और वल्लभाचार्य द्वारा निर्मित 84 बाटकों में से एक स्थल पुष्कर अजमेर है, जिसकी रचना अणु घोष के वल्लभाचार्य शुद्ध दिव्य दर्शन का प्रतिपादन किया। और विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने वल्लभाचार्य की महाप्रभु की उपाधि दी थी। कृष्णदेवचार्य ने महाप्रभु की उपाधि दी थी। इसमें अष्टछाद कवि मंडली स्थानीय वल्लभाचार्य जी ने की थी, ठीक है, जिसमें 8 कवि थे। इस मंडली में सूरदास जी, कृष्णदास जी, नंददास जी और चतुर्दास जी, कुमनदास जी। राजस्थान में अष्टछाद कवियों का प्रमुख केंद्र कहाँ था? नाथद्वार में, मैन में यही है। और नाथ द्वार के बारे में, नाथद्वार वल्लम संप्रदाय के प्रधान पीठ नाथद्वार को माना जाता है राजसमंद में। नाथद्वार मंदिर का निर्माण महाराजा राज सिंह ने 1671 से 1672 में करवाया था। और श्रीनाथ जी सात ध्वजा के स्वामी कहलाते हैं। और श्रीनाथ जी के काला रंग की मार्बल की प्रतिमा, और प्रतिमा की चांदी का हीरा लगा है। नाथद्वार में अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है, और अन्नकूट महोत्सव 125 मन पक्के चावलों के पिंड बनाए जाते हैं, जो कूट कहलाते हैं, जिसे भेलों द्वारा लूटा जाता है। परछाई नाथद्वार की परछाई पेंटिंग प्रसिद्ध है, और श्री गणेश श्री कृष्ण के मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवार चित्रकारी के हुए कपड़े से ढका जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन चरित्र श्री कृष्ण लीला से संबंधित घटनाओं के चरण होते हैं, और कपड़े पर चित्रित की जाने वाली काले परछाई कहलाती है। पन्ने नाथ जी के पन्ने चोई श्रृंगार के साथ सभी पन्नों को सर्वाधिक कलात्मक माना जाता है। काले काले के पत्तों की झांसी, बादशाह की सवारी मान्यता है। नाथ श्रीनाथ जी की प्रतिमा में ठाडी में लगा हीरा औरंगजेब ने भेंट किया था। इसी याद में नाथ द्वार में गुलंडी का बादशाह की सवारी निकाली जाती है। यह नाथ द्वार गुजर मोहल्लत बादशाह गली में निकाली जाती है।
इसमें व्यक्ति नकली दाढ़ी मूछ, मुगल पोशाक और आंखों पे काजल लगाकर हाथों में श्रीनाथ जी की तस्वीर लेकर पालकी में बांटा जाता है और इसकी सवारी आगमनी मंदिर मठ के बैंड का ब्रांड करता है और नाथद्वार बादशाह की गालियां देती है यानी नाथद्वार में बादशाह को गालियां देती है जैसे कि ब्रजवासी और सवारी मंदिर की कर परिक्रमा कर मंदिर पहुंचकर बादशाह अपनी दाढ़ी से सूरज पोल की सीढ़ियां साफ करता है। गौड़िया संप्रदाय, इस संप्रदाय की शुरुआत मध्वाचार्य जी ने की थी और पूर्ण स्वर्गीय भीष्म रचना की और शिष्य गुरु स्वामी ने इसका 10वीं सदी पर प्रचार किया था। इसी कारण संप्रदाय के गौड़ीय संप्रदाय कहलाया। भुज प्रदेश में यह गौड़ी संप्रदाय कहलाता। इस संप्रदाय के प्रवर्तक गौरंग महाप्रभु चैतन्य चैतन्य ने बंगाल में कृष्ण भक्ति का आंदोलन के रूप में दिया था। इसका दर्शन अच्युतानंद भेदा भेद है। शुरुआत बंगाल से और फिर वृंदावन में आए थे। वृंदावन से जयपुर पहुंचे। गौड़िया संप्रदाय के प्रमुख पीठ वृंदावन में है। अजमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने रूप स्वामी की प्रेरणा से वृंदावन उत्तर प्रदेश में भी गोविंद देव मंदिर बनवाया। 1593 ईस्वी में बनवा कर तैयार हो गया था। राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। मंदिर का निर्माण सवाई जय सिंह ने कराया। जयपुर शासक सवाई जय सिंह ने इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रचार किया था इसका। और इस संप्रदाय राजस्थान में गौड़ी संप्रदाय के मंदिर कौन है जो कृष्ण के प्रिय पौत्र वज्रनाथ ने अपनी माता से शून्य स्वरूप आधार पर कृष्ण के 3 विग्रहों का निर्माण कराया। गोविंद देव मंदिर जयपुर में, गोपीनाथ जी का ब्रह्मपुरी जयपुर में और मदन मोहन मंदिर करौली में। यह सगुण भक्ति के प्रमुख संत और प्रतिपादित दर्शन रामानुजाचार्य के विशिष्टाद्वैत, निम्नाचार्य के द्वैताद्वैत, वल्लभाचार्य के शुद्धाद्वैत और गौरांग प्रभु अचित्य भेदा भेद, मध्वाचार्य के द्वैत और मत्यानंदनाथ योगिनी कौल सिद्ध यह प्रमुख सगुण भक्ति के धारा के संत थे। अब नेक्स्ट हम निर्गुण भक्ति धारा पढ़ेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे दोस्तों। जय हिंद।